तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। रशियन लड़की इस्लाम कबूल करी है, उनको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, अब बना रही वीडियो, प्लीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा। देखते हैं रशियन लड़की के इस्लाम कबूल करी है, उनकी क्या वाकया है। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी रशियन खातून की है जिनका खानदान किसी भी खुदा या गॉड को नहीं मानता था, लेकिन ये खातून ईसाई मजहब से मुतासिर थी और इनकी जिद थी कि मैं ईसाई मजहब ही इख्तियार करूंगी। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि इन्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ जाता है और इस्लाम को ही सच्चा दीन मान लेती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपको बता दें कि हम इसी तरह की हर रोज एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। Today's video is going to be on my conversion story to Islam. I know a lot of you guys have asked me to make this video. I would like to start by saying that I come from a non-religious family. दोस्तों, ये अपनी वीडियो में बताती हैं, मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस्लाम की जानिब रागिब हुई। मेरा नाम तदश्का वोरा है और मेरा ताल्लुक रूस से है। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो कि कम्युनिस्ट थी और हम किसी मजहब को नहीं मानते थे। रूस में एक ज़माना वो भी था जब किसी भी मजहब को मानने पर कानूनी तौर पर पाबंदी थी। इस दौरान जब रूस ने कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा किया तो वो तमाम लोग जो मजहब को मानने वाले थे, चाहे वो किसी भी मजहब को मानते थे, उन सबसे ज़बरदस्ती उनका मजहब छुड़वाया गया और मजहबी इबादत करने पर सख्त सजाएं दी जाती थी। बहरहाल वो माजी का हिस्सा है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जो कि मजहब को बिल्कुल नहीं मानते थे और मेरे पेरेंट्स उन लोगों में से नहीं थे जिनको जबरदस्ती कम्युनिस्ट बनाया गया था, बल्कि वो अपनी खुशी से कम्युनिस्ट बने थे। हत्ता कि मेरे दादा और दादी भी कम्युनिस्ट थे और हमारे खानदान का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर मेरे अंदर बचपन से ही एक तजस्सुस था और मैं ऐसे सवालात पूछती थी जिन सवालों के जवाब किसी मजहब से ही मिल सकते थे। मसलन, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया को किसने पैदा किया, इस दुनिया का निजाम कौन चला रहा है, क्या होगा अगर हम मर गए तो, मतलब मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। और इसी किस्म के बहुत सारे सवालात थे जो कि मैं बचपन से ही सोचती और पूछती आई थी, मगर मुझे बचपन में कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर बचपन लड़कपन में बदल गया, मैं बड़ी होती गई और मेरा तजस्सुस बढ़ता रहा। फिर हमारी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई और पहली मर्तबा मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि मजहब पर एतकाद करते थे। जब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से मिली तो यहाँ अक्सरियत ईसाई लोगों की थी, तो मुझे पहली मर्तबा उम्मीद मिली कि यहाँ ईसाइयत में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने यहाँ मुख्तलिफ चर्च में जाना शुरू कर दिया। मैं बिला तफरीक के मसलक हर किस्म के चर्च जाती और मुतालिया करती। मैं कैथोलिक चर्च गई, मैंने ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट चर्च का भी विजिट किया। मैंने ईसाइयत को बतौर मजहब स्टडी करना शुरू किया। तो शुरू में मुझे यही लगा कि इसमें मेरे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम ईसाइयत को कैसे मजहब मान सकती हो, क्या ये मुमकिन है कि खुदा का बेटा हो, खुदा का अगर वजूद है तो फिर खुदा को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो कहते थे तुम्हें अगर कम्युनिज्म छोड़कर मजहब और खुदा पर एतकाद रखना है तो जरूर रखो, मगर खुदा का तसव्वुर खालिस होना चाहिए। बहरहाल मेरे वालिद मुझे समझाते जरूर थे मगर कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते थे। मैं अपने फैसले लेने में आज़ाद थी। मैं हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चर्च जाती और न सिर्फ मुतालिया करती बल्कि इबादत भी करती और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ईसाइयत पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगरचे मैं ईसाइयत पर अमल कर रही थी मगर मेरी तहकीक और मुतालिया जारी था कि फिर ईसाइयत में भी चीजें मेरी अकल और समझ से बाला तर होने लगी और मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब ईसाइयत भी नहीं दे रही थी, मसलन ट्रिनिटी और इसी तरह की और कई चीजें। फिर मैं आपको अपनी जिंदगी की एक और अहम चीज बताऊं कि जब मैं 16-17 साल की हुई तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टीज करने की बहुत शौकीन थी, मगर इन पार्टीज के दौरान अक्सर शराब नोशी होती थी और मुझे शराब बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं इस दौरान भी शराब नहीं पीती थी। जब मैं 18 साल की हुई
اور کالج جانے لگی تو میری ملاقات تو ایسی لڑکیوں سے ہوئی جو کہ میری طرح شراب کو پسند نہیں کرتی تھی اور کالج کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کے دوران بھی شراب سے دور رہتی تھی۔ جلد ہی میری ان سے دوستی ہو گئی اور وہ دونوں مسلمان تھی۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک دوست نے مجھے اپنے گھر پر بلایا اور مجھے یاد ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ لوگ روزے رکھ رہے تھے اور وہ لڑکیاں اس دوران اکثر اپنا سر اسکارف سے ڈھانکے رکھتی تھیں اور ان دنوں میں اسلام کے متعلق بہت منفی سوچ رکھتی تھی، اس لیے مجھے ان کے اسکارف اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس سے ایک شدت پسند مسلمان کا تعصب ابھرتا تھا اور میں جانتی تھی وہ شدت پسند نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اسکارف لیے رکھتی تھی۔ بہرحال ان دنوں میں اسلام کے متعلق کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی اور کبھی میری سہیلی مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتانے لگتی تو میں اسے روک دیتی کہ مجھے اسلام کے متعلق بات نہیں کرنی ہے۔ تو ایک دن میری سہیلی نے مجھے اپنے گھر پر بلایا اور میں رمضان کے مہینے میں ان کے گھر گئی۔ وہ روزے رکھ رہی تھیں اور ان کے تمام فیملی ممبرز اس دوران نہ کچھ کھا رہے تھے اور نہ پی رہے تھے۔ بہرحال ان کے گھر سے میں واپس آ گئی تو میں ایک شوق کی کیفیت میں تھی کیونکہ میرے دل میں اسلام کا جو تصور تھا یہ لوگ تو اس سے بہت مختلف تھے۔ اس طرح میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میری ملاقات اسلام کے متعلق غلط ہے اور مجھے اسلام کے متعلق مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اگر میں روحانیت کے متعلق مزید جاننا چاہتی ہوں اور اپنے سوالات کے مکمل جواب چاہتی ہوں تو مجھے اپنے دل اور دماغ کو وسیع کرنا ہوگا اور مجھے اسلام کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے جس سے مجھے سچائی کا پتہ چل سکے۔ And one time these girls, Muslim girls, they invited me over to their house it was during Ramadan, and these girls wear a scarf. So I had at the time a very, very negative image of Islam. Because of the media and everything, I had a really bad image of Islam. I never thought about converting to Islam or anything like that. And just like hearing about it or just the Quran, I would get scared. I just didn't want to have anything to do with the religion. But I didn't have a problem with people for as long as they don't talk to me about religion. And so I went over to their place and they were fasting. I don't know if I should call that fasting, but they were not eating and they were not drinking. At the same time, these are girls who cover. They were doing a lot of things that Muslim women are not supposed to do by religion. I was really shocked because I had a completely different image of Muslim women. I thought they were... میرا اسلام کے متعلق تجسس بڑھ چکا تھا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور مختلف ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، مختلف اسکالرز کو سننا شروع کر دیا اور میری والدہ کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ کافی ناراض ہوئی اور ان کو میرا اسلام کی جانب راغب ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بہرحال میں اسلام کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتی گئی میں اسلام سے قائل ہوتی چلی گئی اور میرے بہت سارے سوالات جن کا جواب عیسائیت میں موجود نہیں تھا مجھے ان کے جوابات اسلام میں مل رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائنس کی وہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی جسے سائنس نے ابھی چند سال پہلے دریافت کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں بچپن سے کمیونسٹ تھی اور کمیونزم میں سائنسی تھیوریز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ اس کا ہلکا سا عنصر میری زندگی میں بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کی اس آیت نے مجھے مکمل طور پر اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور میں نے والدہ سے چھپ کر یوٹیوب پر قرآن مجید کی تلاوت لگائی اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت سن رہی تھی اور میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے آنسو میرے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ میں اس کو بار بار پلے کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ کب وقت گزرا اور میں 6 گھنٹے تک سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتی رہی۔ میں اگلی صبح اپنے مسلمان دوست کے گھر آئی اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا اور اس دن مجھے اتنی خوشی تھی کہ ایسی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اب مجھے اسلام قبول کیے 10 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ 10 ماہ بہت ہی شاندار گزرے۔ I went to the restroom, I washed my face, and then I ran to my friend and I said, I want to become a Muslim. She's a Muslim girl. I said, I want to become a Muslim. I want to say my Shahada. Can I say my Shahada? That was like the most wonderful thing that ever happened to me. And
then after that has been a really long journey, a beautiful journey, but at the same time very challenging. It's not easy to be a Muslim convert living in the West, but that's a completely different story. Perhaps I will share with you. तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा था वीडियो के माध्यम से कि रसियन लड़की जो है इस्लाम कबूल कर ली है, तो अपनी बातें बता रही थी। मतलब जो इस्लाम में जो लोग मुस्लिम भाई लोग जो करते हैं उनकी मतलब धर्म के बारे में बता रही थी, कैसे ऐसे करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, बहुत अच्छे से बहुत तरीके से वो अपना मतलब व्रत को पूरा करते हैं, जो रमज़ान होता है उनको पूरा करते हैं। तो भी मतलब कह रही है इस्लाम कबूल कर लिए तो भी रमज़ान करती हैं, मतलब वही सब बता रही थी जो रसीन लड़की थी। तो सब सही बात है, रमज़ान के मतलब जो होता है रोज़ा होता है, कितने अच्छे से कितने प्यार से लोग रखते हैं, एक एक महीना मतलब कि सुबह 4 बजे भोर में खाते हैं, फिर शाम को मतलब वो लोग व्रत को खोलते हैं, फिर पूरे रात व्रत करते हैं, फिर शाम को दिन भर व्रत करते हैं, फिर शाम सुबह मतलब ये लोग खाते हैं, फिर उसके बाद पूरे दिन व्रत करते हैं। तो सच में हर तरीके का अपना अपना धर्म होता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है रमज़ान जो लोग करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो भी अपनी कहानी मतलब अपनी बातें बता रही हैं कि मतलब कोई और धर्म में थी, अब मतलब कि ईसाई में थी शायद मेरे ख्याल से, तो अब इस्लाम कबूल करनी है। तो इनकी वाक़या थी, आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा, आप भी बताइएगा। तो सब्सक्राइब फिर लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हम लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।